वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिस चीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार था तमाम एस्पिरेंट्स को कि जेके एसएसबी कब कांस्टेबल जेके पुलिस जो होम डिपार्टमेंट की भर्ती है वो कब से स्टार्ट करेगा, एक तरह से रिक्रूटमेंट कब से स्टार्ट करेगा। तो वो आज कंप्लीट हुआ है और आज उन्होंने जो है वो 4002 पोस्ट जो है वो एडवर्टीजमेंट उनकी निकाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4002 पोस्ट्स के बारे में क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, डेट कब से स्टार्ट होगा और कहाँ पे आपको ये हासिल हो सकती है ये पीडीएफ, वो भी हम आपको बता देंगे। आपको करना इतना है, चैनल को सब्सक्राइब और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक शेयर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जाइएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसकी लिंक आपको मिलेगी और वहाँ पे ये पीडीएफ आपको हासिल होगी। उसके बाद फिर यहाँ से देखिएगा, पहले इन्होंने सीधे बताया है कि कब से ये फॉर्म जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। 30 तारीख से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 30 जुलाई से। उसके बाद फिर 29 अगस्त को लास्ट डेट रहेगा, यानी आपको इसके बीच में आपको फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। इसके बीच में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो जैसे पहले बताया 4002 पोस्ट। उसके बाद फिर वही अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास एक तरह से डोमिसाइल होगी जेएंडके की। नाउ एक और बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि वैकेंसीज कैटेगरी वाइज कितनी होगी, एज लिमिट कितनी होगी। तो हम पहले एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, चाहे ओपन मेरिट हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, आरबीए हो, जितनी भी कैटेगरीज हो, ख़ास तौर पर मिनिमम जो एज है वो सबके लिए 18 है। हाँ, मैक्सिमम एज जो इन सर्विस पुलिस पर्सनल है, याद रख लीजिएगा, इन सर्विस पुलिस पर्सनल जो है उनको मैक्सिमम एज 30 है। उसके बाद फिर जो एस पी ओज एंड वॉल्टियर होम गार्ड्स है उनकी 40 है मैक्सिमम एज। और मिनिमम एज ज़्यादा से ज़्यादा 18 है और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 28 है। इन दो को आप छोड़ के, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये पीडीएफ जो है अवेलेबल करा दूंगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पे आप जाइएगा और इस चीज़ को जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अब सिलेबस तो अभी तक तो नहीं आया है। आपने आपने एज के बारे में तो देख लिया। अब किस तरह की पोस्ट से क्या है, कितने पोस्ट आए हैं टोटल, यहाँ पे हम देख लेंगे। पहले एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, फ़ी जो है वो 700 रुपया रहेगी तमाम कैटेगरीज को छोड़ के। मैं उन कैटेगरीज का नाम लूँगा जिनकी 600 फ़ी है। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनकी 600 फ़ी है और बाकियों की जो है वो 700 फ़ी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो अलग से दिया जाएगा। यहाँ पे पता होना चाहिए कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी। बहुत सारे बच्चे जो है वो, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है जिन्होंने हाल ही में एज जो है वो अपनी कंप्लीट की होगी, तो जाहिर सी बात है 18 होगी उनकी एज, तो उनको नहीं पता होगा कि एक तरह से क्या जेकेएसएसबी किस तरह का एग्ज़ाम करता है। तो याद रख लीजिएगा, ये द क्वेश्चंस विल बी सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इंग्लिश में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सिलेबस अलग से निकलेगा। उसके बाद फिर नेगेटिव मार्किंग होगी वहाँ यहाँ पे। उसके बाद अगर आपके पास, जी हाँ, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप लोगों के पास एनसीसी जो सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास वो है, सी है, बी है, ए है, आपको रेस्पेक्टिवली 5, 3 एंड 2% जो है वो एक तरह से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जो हाइट है, वो आपकी हाइट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए 5 फुट 6 इंचेस। जो है चेस्ट ब्रेथ जो है वो ऑलरेडी आपको तब तक आपको कर सकते हो, लेकिन हाइट के साथ आप नहीं तो कर सकते हो, लेकिन चेस्ट और जो बाकी जो है ये आप एक्सपेंड कर सकते हो थोड़ा सा। आपको करना क्या, वर्कआउट करना है। फीमेल्स के लिए हाइट जो है वो रहेगी मिनिमम 5'2". उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज टोटल रहेगी। अब पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। द सिलेबस फॉर द पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली एंड मेड अवेलेबल ऑन द
ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एसएसबी JKSSB। एक बार फिर मैंने आपको शुरुआत में कहा कि सिलेबस अब तक तो नहीं आया है, लेकिन सिलेबस जो ही आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी तक सिलेबस नहीं आया है और JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो है वो सिलेबस अवेलेबल होगा। नाउ नेक्स्ट चीज़ें जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, चलिए ये बहुत जानना अच्छी बात है, ज़रूरी भी है। लेवल 2 पोस्ट से ये, और हर एक देखिएगा हर एक जो पोस्ट है उनकी अलग अलग कैटेगरीज है। ये तो होम डिपार्टमेंट के कांस्टेबल पोस्ट से, लेवल 2 पोस्ट से, पुलिस डिपार्टमेंट के पोस्ट से, लेकिन जो आर्मड IRP कांस्टेबल पोस्ट से वो है 1689 पोस्ट। कैटेगरीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप गो थ्रू कर सकते हो, देख लीजिएगा। OM के लिए 675, SC के लिए 135, ST1 के लिए 169, ST2 के लिए 169, OBC के लिए 136, RBA के लिए 169, LC के लिए 67 और EWS के लिए 169। तो टोटल 1689 पोस्ट्स जो है वो कांस्टेबल आर्मड IRP के लिए है। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, यानी 10th स्टैंडर्ड आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए। जो भी जिन्होंने भी 10th क्वालिफाई किया है वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि एज भी बहुत ज़रूरी है, एज 18 आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर मिनिमम एज की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर कांस्टेबल SDRF के लिए टोटल 100 पोस्ट से। उसके बाद फिर यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो कैटेगरीज है उनके बारे में पोस्ट दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो। उसके बाद सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है यहाँ पे अब दूसरे नंबर पे है 502 टेलीकम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन जो है वो आपके दिखेगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जानना। टेलीकम्युनिकेशन के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस, 10+2 विद साइंस, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर कांस्टेबल फोटोग्राफ के लिए जो है वो 22 पोस्ट से आप यहाँ पे देख सकते हो, और 10+2 आपके पास होना चाहिए विद साइंस। साथ में आपको क्या होना चाहिए, 6 months कंप्यूटर कोर्स एंड 2 years एक्सपीरियंस इन वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स। जी हाँ, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स, ये अब तक जो डिवीजन थे, देखिएगा अब तक यूटी डिवीजन था, ये यूटी कार्डर था। अब डिवीजन जम्मू के लिए कितने पोस्ट से जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है वो है 1249 पोस्ट्स। उसके बाद फिर कश्मीर डिवीज़न के लिए है 440 पोस्ट्स। जी हाँ, 440 पोस्ट्स। तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, डिवीज़न कश्मीर में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसमें कश्मीर वाले अगर आप चाहते हो कि आर्मिड में आप जा सकते हो, ये भी होम डिपार्टमेंट के हैं, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डिवीज़न जो है वो अपना डिवीज़न है। आपको जम्मू डिवीज़न अगर मिला है, अगर आपका जम्मू डिवीज़न है तो आप जम्मू डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका कश्मीर डिवीज़न है तो आप कश्मीर डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल जो पोस्ट्स है वो है 4002 पोस्ट्स। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको PDF हासिल होगी ड्रीम हाई एकेडमी से, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जाइएगा वहाँ पे और ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाइएगा और ये PDF आपको वहाँ पे होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इस वक्त जो भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्योंकि गर्मी की वजह से वो हिल स्टेशंस में गए हुए हैं, तो उनको शायद पता नहीं होगा इसके बारे में। डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ को शेयर कर लीजिएगा, दीजिएगा इजाज़त। जो ही सिलेबस होगा देखेंगे हम सिलेबस किस तरह से होगा, हम आप तक ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आपको सिलेबस भी कवर कराएं। थैंक यू वेरी मच।